नमस्कार दोस्तों, स्टॉक सेंस में आपका स्वागत है। अगर आप शेयर बाजार और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हैं या फिर और भी गहराई से जानना चाहते हैं, तो ये हमारा नया चैनल है जिसे हमने खास आपके लिए शुरू किया है। तो बिना किसी देरी के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और घंटी का आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यार, सीन कुछ ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो पर 25% का टैरिफ लगा दिया है और इससे ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ी खलबली मच गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि अपने इंडियन मार्केट में कुछ शेयर्स के लिए ये एक बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनकर उभरी है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से 6 शेयर्स हैं जिन पर दांव लगाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की। देखो, इनके अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो टैरिफ का असर इन पर ज्यादा नहीं पड़ेगा और इनकी ग्लोबल सप्लाई चेन भी जबरदस्त है, जिससे इन्हें फायदा होगा। ऊपर से ईवी कंपोनेंट्स की डिमांड बढ़ रही है, जिससे इनका रेवेन्यू 25% तक बढ़ सकता है। फिर आते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर। अब जब ऑटो एक्सपोर्ट होगा तो लॉजिस्टिक्स और पोर्ट मैनेजमेंट का रोल बढ़ेगा और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इसमें माहिर है। जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ जुड़ने से इनकी कॉस्ट भी कम होगी। इनका टारगेट है कि 2025 तक अपनी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को 200 एमटीपीए तक ले जाएं। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जैसे केपीआर मिल और अरविंद लिमिटेड भी फायदे में रहेंगे। दरअसल चीन, वियतनाम और बांग्लादेश पर 54% का टैरिफ लगने से इंडियन एक्सपोर्टर्स को प्राइस एडवांटेज मिलेगा। जिस दिन टैरिफ की बात हुई उसी दिन टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर्स 20% तक उछल गए थे। उम्मीद है कि अमेरिकी मार्केट में इनका शेयर 7% से बढ़कर 12% तक पहुंच जाएगा। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री में ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ रहा है। सुजलॉन एनर्जी विंड टरबाइन बनाने में एक्सपर्ट है और इनका ऑर्डर बुक 2025 तक 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। और आखिर में टाटा मोटर्स, जगुआर लैंड रोवर के ग्लोबल प्रोडक्शन और भारत में ईवी को बढ़ावा देने से इन्हें फायदा होगा। अमेरिकी प्रीमियम कार मार्केट में ये चीनी और यूरोपीय कंपनियों को टक्कर दे सकते हैं। इनका टारगेट है कि 2025 में ईवी सेल्स में 40% की ग्रोथ हो। इसके साथ ही एक और स्टॉक जिस पर ध्यान दिया जा सकता है वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का एक बड़ा सप्लायर है। टैरिफ के बाद अमेरिका में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत फोर्ज जैसे कंपोनेंट सप्लायर को फायदा पहुंचेगा। भारत फोर्ज ने अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, जिससे उन्हें टैरिफ के बावजूद कॉम्पिटिटिव रहने में मदद मिलेगी। ईवी और लाइटवेट कंपोनेंट्स की बढ़ती डिमांड से भारत फोर्ज के रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। अब निवेशकों के लिए कुछ टिप्स। पहला, अक्टूबर 2025 तक वेट करो जब टैरिफ का पूरा असर दिखेगा। दूसरा, सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन करो। टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इंफ्रा और भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स पर फोकस करो। और तीसरा, ग्लोबल ट्रेंड्स पर नजर रखो क्योंकि डॉलर कमजोर होने से एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। कुल मिलाकर ट्रम्प के टैरिफ ने मार्केट में हलचल मचा दी है, लेकिन इंडियन कंपनियों के लिए ये एक अच्छा मौका है। ये 6 स्टॉक्स 2025 में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बस सेक्टरल एक्सपोजर और वैल्यूएशन का ध्यान रखना।